राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हम परमात्मा से इतना डरते क्यों हैं। तो गुरु नानक देव जी की वाणी है। चलिए हम इसके माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं और सत्संग प्रारंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग होते हैं जो परमात्मा के काम तो देख लेते हैं और उसके पीछे छिपे हाथों को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वह स्वीकृति उनकी बौद्धिक होती है। वह धमकी में आ गया होता है और वह डरा हुआ होता है, वह भयभीत है। तुम लोग ऐसे ही आदमियों को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, सत्संग घरों में प्रार्थनाएं करते हुए पाओगे। ये नंबर 2 के आदमी होते हैं। नंबर 1 के आदमी वो जो परमात्मा को पूर्णतया इनकार करते हैं। अगर उनके बारे में जानना हो, थोड़ा डिटेल में उनके बारे में चर्चा जो कि मैंने की थी पुरानी वीडियो में, तो इसी चैनल पर जाके पुरानी वीडियो अवश्य सुनिएगा। तो वो नंबर 1 के आदमी होते हैं। नंबर 2 के आदमी क्या होते हैं? डर के कारण, जो डरते हैं परमात्मा से, वह धमकियों में आ गए होते हैं। जिंदगी का कोड़ा उन पर जोर से बरस गया होता है। वह डरा है। वह व्यक्ति प्रार्थनाएं कर रहा है। वह मांग रहा है सुरक्षा, आश्वासन, धन, प्रतिष्ठा और पद। वह कुछ मांग लेकर गया है उस परमात्मा के मंदिर में, तथा कथित मंदिर में। भय हमेशा भिखारी है और डर हमेशा मांगता है कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वह कामों की थोड़ी सी भनक उसके कान में पड़ी है और उसे थोड़ा सा एहसास हुआ है डर के कारण कि परमात्मा है, तो वह डरा हुआ है। लेकिन उसे तीसरी बात का कोई पता नहीं चल रहा, परमात्मा के दानों का। इसीलिए तो वह मांग रहा है। उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा बहुत वक्त से, युगों युगों से देता आ रहा है और तुम लोग मांगते आ रहे हो, और वो तुमको देता ही देता रहा है। गुरु नानक देव जी जिन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उससे भय मुक्त होते हैं, डर से मुक्त होते हैं, उसको कहते हैं गुरु नानक देव जी भक्त। जिसको वो भक्त कहेंगे उसे कृत्य दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ सृष्टि उसका हाथ बता रही है और कृत्य ही नहीं दिखाई पड़ रहे, उसे परमात्मा का दान, उसका प्रसाद भी दिखाई पड़ रहा है। ये भक्त लोग होते हैं। प्रसाद को देखना सूक्ष्म बात है। वह कोड़े की छाया को देखना है। उसे दिखाई पड़ रहा है कि अहिर्निश उसका दान मिल रहा है। मांगने को और बचा क्या है? मांगना क्या है? सिर्फ उसे धन्यवाद देना है। इसीलिए परम भक्त मंदिर धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं जाता। हालांकि वो जाते ही नहीं है, उसकी कोई मांग ही नहीं है। अगर परमात्मा सामने खड़ा होकर भी उसको कहे कि तू कुछ मांग ले, तो भी वह मांगेगा नहीं, क्योंकि वह कहेगा सब दिया ही तो हुआ है, सब पहले से ही जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है। मेरी योग्यता से ज्यादा तुमने मुझे पहले ही दिया हुआ है। किस मुंह से मांगू? और मांगने में तो शिकायत होगी कि तुमने कुछ कम दिया है। तुम्हें जीवन मिला है, ये क्या कम है? लेकिन जीवन की तुम कोई कीमत नहीं करते। मैंने सुना है एक कंजूस महाकंजूस की मौत करीब आई। उसने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रखे थे और वह सोच रहा था आज नहीं कल जीवन को भोगूंगा। लेकिन इकट्ठा करने में सारा समय चला गया, जैसे कि सदा ही होता है। जब मौत ने दस्तक दी तब वह घबराया कि समय तो चूक गया, धन भी इकट्ठा हो गया, लेकिन भोग तो मैं पाया नहीं। सोच ही रहा था कि भोगना है। यह तो वह जिंदगी भर से सोच रहा था और स्थगित कर रहा था कि जब सब हो जाएगा तब भोग लूंगा। उसने मौत से कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए तुझे दे देता हूं, सिर्फ 24 घंटे मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं भोग तो पाया ही नहीं। मौत ने कहा यह सौदा नहीं हो सकेगा। उसने कहा कि मैं 5 करोड़ दे देता हूं, मैं 10 करोड़ दे देता हूं, 24 घंटे। आखिर वह इस बात पर राजी हो गया कि मैं सब दे देता हूं, सिर्फ 24 घंटे। ये सब उसने इकट्ठा किया पूरा जीवन गवाकर।
अब वह सब देने को राजी है 24 घंटे के लिए, क्योंकि ना तो उसने कभी खुले मन से सांस ली, ना कभी फूलों के पास बैठा, ना उगते सूरज की तरफ देखा, ना चांद तारों से बातें की, ना खुले आकाश के नीचे हरी धूप पर कभी क्षण भर लेटा। जीवन को देखने का मौका ना मिला। धन इकट्ठा करता रहा और सोचता रहा, आज नहीं कल जब सब मेरे पास होगा तब भोग लूंगा। सब देने को राजी है, लेकिन मौत ने कहा कि नहीं, कोई उपाय नहीं। तुम सब भी दो तो भी 24 घंटे मैं नहीं दे सकती हूं, कोई उपाय नहीं, समय गया, तुम उठो, तैयार हो जाओ। तो उस आदमी ने कहा, एक क्षण, एक सेकंड, वह मेरे लिए नहीं, मैं लिख दूं मेरे पीछे आने वाले लोगों के लिए। मैंने जिंदगी गवाई इस आशा में कि मैं कभी भोगूंगा, और जो मैंने कमाया उससे मैं मृत्यु से एक क्षण भी लेने में समर्थ न हो सका। तो उस आदमी ने एक कागज पर लिख दिया और खबर दी कि मेरी कब्र पर इसे लिख देना। सभी कब्रों पर यही लिखा हुआ है, तुम्हारे पास पढ़ने की आंखें हो तो पढ़ लेना, और तुम्हारी कब्र पर भी यही लिखा जाएगा, अगर चेते नहीं। अगर तुम देखो तो तुम्हें जो मिला है वह अपरंपार है। जीवन का कोई मूल्य है? एक क्षण के जीवन के लिए तुम कुछ भी देने को राजी हो जाओगे, लेकिन वर्षों के जीवन के लिए तुमने परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं दिया। मरुस्थल में मर रहे होगे प्यासे, तो एक घूंट पानी के लिए तुम कुछ भी देने को राजी हो जाओगे, लेकिन इतनी सरिताएं बह रही हैं, वर्षा में इतने बादल तुम्हारे घर पर घुमड़ते हैं, तुमने एक बार उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। अगर सूरज ठंडा हो जाएगा तो हम सब यहीं के यहीं मुर्दा हो जाएंगे इसी वक्त, लेकिन हमने कभी उठकर सूरज को सुबह उठकर धन्यवाद ना दिया। असल में आदमी का एक बड़ा अद्भुत तर्क है, जो उसके पास होता है वह उसे दिखाई नहीं पड़ता, जो उसे के पास नहीं है वह दिखाई पड़ता है। जब तुम्हारा दांत एक टूट जाएगा तब तुम्हारी जीभ बार बार उसी जगह जाएगी। जब एक दांत था तब तक कभी ना गई, जब तक दांत थे कभी गई नहीं। खाली जगह को टटोलोगे, तुम चेष्टा भी करोगे कि जीभ को बहाना ले जाएं, क्या सार है, लेकिन कभी जीभ वहां से वापिस होते हुए नहीं आएगी, बार बार वहीं जाएगी। आदमी का मन खाली जगह को टटोलता है, भरी जगह में प्रति अंधा है, खाली के प्रति आंखें हैं। जो तुम्हारे पास है तुमने कभी उसका हिसाब लगाया है? और जब तक तुम्हें वह हिसाब साफ ना हो जाए तुम परमात्मा के दानों का हिसाब ना लगा पाओगे। वे अनंत है, लेकिन कम से कम जो तुम्हें मिला है वहां से तो तुम सोचो। जो तुमने पाया है उसे तुम देखो, और चारों तरफ उसके दानों की वर्षा हो रही है। जैसे हर कृत्य के पीछे उसका हाथ है, वैसे ही हर कृत्य के पीछे उसका दान है। ये पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए खिल रहा है, ये पूरा अस्तित्व उसकी भेंट है। और जब कोई इसको देख पाता ही है, तब एक नई तरह की भक्ति का जन्म होता है। एक है नास्तिक, वह अकड़ा हुआ है अहंकार से। एक है आस्तिक, वह कंप रहा है भय से। वे दोनों ही धार्मिक नहीं है। याद रखना, तुम भी धार्मिक नहीं हो, क्योंकि तुम कंप रहे हो भय से। धार्मिक है तीसरी तरह का व्यक्ति। कौन? जो नाच रहा है अहोभाव से, जो आनंद मग्न है, जो मिला है वह अपरंपार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ना उसके कृत्यों का कोई अंत है, ना उसके दानों का कोई अंत है, और उसके मन के रहस्यों का भी अंत जाना नहीं जा सकता। उसके किए हुए सृष्टि प्रसार का कोई अंत नहीं, उसके और छोर का अंत नहीं। उसका अंत जानने के लिए कितने बिल्लाते हैं तो भी उसका अंत नहीं पाया जाता। कोई भी उसका अंत नहीं जानता। जितना अधिक उसको कहिए उतना ही अधिक वह होता जाता है। वह साहब महान है और उसका स्थान ऊंचा है, उससे भी ऊंचा उसका नाम है। ये जरा कठिन लगेगा समझने में। उससे भी ऊंचा उसका नाम है। नाम कैसे उससे ऊंचा होगा? हमारे लिए, यात्रियों के लिए उसका नाम सबसे ऊंचा है।
क्योंकि उसके नाम के द्वारा ही हम उस तक पहुंचेंगे। नाम छूट जाए तो उस तक पहुंचने का रास्ता टूट गया, सेतु गिर गया, तो हमारे लिए तो उसका नाम ही उससे महान है। यात्रा पथ मंजिल से महत्वपूर्ण है। यात्रा पथ मंजिल से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा पथ के बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव है। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, उसका एक नाम जो जान लेता है उसे कुंजी मिल गई। कुंजी महल से भी बड़ी है। कुंजी महल में छिपी संपदा से ज्यादा मूल्यवान है। ऐसे तो दिखाई पड़ती है लोहे का टुकड़ा, लेकिन वही लोहे का टुकड़ा अनंत खजाने को खोलेगा। उसका नाम, जिसको गुरु नानक देव जी ने ओमकार कहा है, वही कुंजी है। उस कुंजी से उसका द्वार खुलेगा। उस अनाहत नाद की ध्वनि से, उस ओमकार की सुरती, उसकी ध्वनि से कुंजी खुलेगी। और अगर ओमकार की सुरती तुम्हारे भीतर बैठने लगी तो वह कुंजी तुम अपने भीतर ढाल लोगे। वह कुंजी कुछ ऐसी नहीं है कि कोई तुम्हें दे दे, वह तुम्हें ढालनी पड़ेगी। तुम्हें ही वह कुंजी बन जाना पड़ेगा। तुम ही धीरे धीरे अनाहत नाद की ध्वनि में गूंजते गूंजते कुंजी बन जाओगे। तुम में भी वह क्षमता प्रकट हो जाएगी कि उसके द्वार को तुम खोल लो। गौर करें, मनुष्य की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है विचार की और एक अवस्था है निर्विचार की। विचार की अवस्था में तुम हो जहां मन में तूफान चलते हैं, चलते ही रहते हैं। मन का आकाश सदा बदलियों से भरा रहता है। ऊहापोह अनंत विचार, एक भीड़ मन में लगी रहती है। एक बाजार भरा हुआ है, यह विक्षिप्त जैसी दशा है। एक दूसरी अवस्था है निर्विचार की, जहां बाजार खाली हो गया, दुकानें बंद हो गईं, विचार जा चुके, हाट उजड़ गई, सन्नाटा हो गया, चुप्पी हो गई। जब तक तुम विचार से भरे हो, जब तक तुम संसार से जुड़े हो, तब तक तुम विचार से भरे हो, या जब तक तुम विचार से भरे हो तब तक तुम संसार से जुड़े रहोगे। जैसे ही तुम निर्विचार हुए कि तुम परमात्मा से जुड़ गए, तुम खाली हुए कि द्वार खुला। विचार से निर्विचार तक जाने की जो कुंजी है वह उसका नाम है। ओमकार की धुन तुम्हारे भीतर समा जाए। पहले तो ओमकार का जप, सुबह उठ आए या रात कभी एकांत अंधेरे में बैठ गए अपने कमरे में और जोर से ओमकार का उच्चार हुआ कि तुम चारों तरफ उसकी आवाज को सुनने लगे अपने कानों से। और ओमकार का बड़ा मधुर संगीत है, क्योंकि वह अनंत का संगीत है। ओमकार कोई मनुष्य निर्मित ध्वनि नहीं है, ये बात जरूर ख्याल में रख लेना। वह अस्तित्व में गूंजती हुई लयबद्धता है। तुम जैसे ही ओमकार की ध्वनि जोर से अपने अंदर सुनोगे, तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे रोए रोए पर उसकी छाप अंकित होने लगेगी। यह जाप की स्थिति है, जप। फिर धीरे धीरे होंठ बंद कर लेना। ऐसा समझो, सबसे पहले आप जो जाप मिलता है आपको नामदान का, उसको आप मुंह से करते हो, होंठों से करते हो। और जब धीरे धीरे होंठ बंद कर लेते हो और जिस तरह बाहर गुंजा रहे थे उस अनहद नाद के जाप को या ओमकार के नाद को आप गुंजा सकते हो। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, इसे करने मत लग पड़ना। समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपने जाप किया, उसके बाद सेकंड अजपा जाप शुरू हुआ आपके मन में, उसके बाद थर्ड अजपा भी बंद हो गया, असली अनाहत नाद शुरू हुआ। ऐसे ही जैसे तुम बाहर ओम का जाप करते होंगे, बहुत से लोग करते हैं, तो जिस तरह वो मुंह से कर रहे थे फिर होंठ बंद कर लेते हैं, और जिस तरह बाहर गुंजा रहे थे ओमकार को वैसे ही भीतर गूंजे। फिर होंठ बंद रहेंगे, जीव शांत रहेगी, कंठ चुप रहेगा, सिर्फ मन में ही गूंज होगी। ये जाप और अजाप के बीच की मध्य कड़ी है। ये गूंज भीतर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो धीरे धीरे तुम इस गूंज को करना भी और सुनना भी, दो काम करना। उदाहरण के लिए जिनको नामदान नहीं मिला है, भीतर ओमकार की गूंज भी करना और सुनना भी कि यह गूंज हो रही है, और धीरे धीरे गूंज करने को छोड़ते जाना और सुनने को बढ़ाते जाना। और एक ऐसी घड़ी आती है जब करना तुम बंद कर देते हो और गूंज अपने से होती है। तुम सिर्फ सुनते हो, तब अजपा जाप
शुरू हो गया, और जब गूंज अपने से होती है तब असली ओमकार प्रकट हुआ। अब ये तुम नहीं कर रहे हो, अब ये तुम्हारे होने से ही प्रकट हो रही है। अब ये तुम्हारे जीवन के भीतर बहते हुए झरने का नाद है, और जिस दिन तुम इसे सुन लोगे फिर तुम उसे 24 घंटे सुन सकते हो, क्योंकि यह तो हो ही रहा है, इसे करने की जरूरत नहीं है। तुम जब भी जरा भीतर आंख बंद करोगे वहां यह नाद सुनाई पड़ने लगेगा। जब भी चिंता पकड़े, तनाव पकड़े, बेचैनी हो, क्रोध आए, तुम आंखें बंद करके जरा ही इस नाद को सुन लेना। एक नाद की भनक क्रोध तिरोहित हो जाएगा। नाद का जरा सा बोध घृणा समाप्त हो जाएगी। नाद का जरा सा स्मरण और तुम पाओगे चित्त जो तुम्हें बेचैन किए था तत्क्षण हट गया। यह ऐसे ही हो जाता है जैसे अंधेरे घर में भरा हो, घर में पूरा अंधेरा भरा हो और तुम टॉर्च का बटन दबाओ, प्रकाश हो जाता है और अंधेरा खो जाता है। ऐसे ही भीतर के नाद को तुम सुनो, क्षण भर को भी सुन लो तो बाहर का जो भी अंधकार था उसी वक्त टूट जाता है। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी का इतना जोर है, एक ओंकार सतनाम। सारी साधना उनकी इस वास्तविक ओंकार के नाद को पा लेने की है। इसी को उन्होंने शब्द कहा है, इसी को वे नाम कहते हैं। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, तुझसे भी बड़ा तेरा नाम है, तू अंतहीन है, तू विराट है, तुझसे भी बड़ा तेरा नाम है। क्योंकि हमारे लिए तो नाम का सहारा है, नाम से ही हम तुझसे जुड़ेंगे। तू है भी हमें पता नहीं, नाम से ही हमें तेरी खबर आएगी, नाम से ही हम धीरे धीरे तेरी तरफ खींचेंगे। और एक ऐसी घड़ी आती है कि जब नाद अपने आप गूंजता है तो तुम खींच लिए जाते हो परमात्मा की तरफ। वैज्ञानिक कहते हैं एक ऊर्जा है जिसका नाम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण है। हम जमीन पर इसलिए हैं कि जमीन हमको खींचे हुए है। अगर जमीन हमें छोड़ दे तो हम आकाश में खो जाएं। जमीन हमें अपनी तरफ खींचे है, इसीलिए तो पत्थर को हम फेंकते हैं, वह वापस जमीन पर गिर जाता है। जमीन उसे खींच रही है, हर चीज को जमीन खींचे हुए है। इसका नाम है ग्रेविटेशन। इस युग में एक बहुत महत्वपूर्ण महिला हुई, सिमन वेल। उसने कहा कि जिस तरह ग्रेविटेशन है उसी तरह एक और शक्ति है, उसका नाम है ग्रेस। उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी है, ग्रेस एंड ग्रेविटेशन। ना तो ग्रेविटेशन दिखाई पड़ता है, जमीन का गुरुत्वाकर्षण दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी खींचे हुए है। अभी वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं क्योंकि अखबारों में खबर थी कि गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है, बहुत छोटी मात्रा में कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है। और अगर कम होता गया तो जमीन बिखर जाएगी, क्योंकि जमीन उसी शक्ति की वजह से चीजों को पकड़े हुए है। वृक्ष जमीन में गड़े हुए हैं, आदमी जमीन पर चल रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जानवर चल रहे हैं, वह सब गुरुत्वाकर्षण से। जमीन का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए, चुंबक उसकी कम हो जाए, सब चीजें बिखर जाएंगी, अनंत में खो जाएंगी। पर गुरुत्वाकर्षण तो दिखाई नहीं पड़ता जो जमीन से बंधे हुए है। सिमन वेल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ठीक ऐसे ही ग्रेस भी दिखाई नहीं पड़ती, उसकी दया मेहर भी दिखाई नहीं पड़ती। ग्रेस जिसको गुरु नानक देव जी प्रसाद कहते हैं, उसकी अनुकंपा कहते हैं। जमीन हमें बांधे हुए है नीचे की तरफ और वह हमें बांधे हुए है ऊपर की तरफ। जैसे तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद बढ़ता है, वैसे ही वैसे जमीन की कशिश कम हो जाती है और उसकी कशिश बढ़ती जाती है। एक ऐसी घड़ी आती है कि तुम बिल्कुल निर्भर हो जाते हो। इसीलिए तो योगियों को बहुत बार ऐसा अनुभव होता है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरी पत्नी है और भी बहुत से मेरे दोस्त आते हैं। जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनमें से अनेकों को अनुभव हुआ है कि अचानक ध्यान करते करते मेरे मित्रों को लगा कि वे जमीन से उठ गए। बाहर से दिखाई भी नहीं पड़ता किसी को कि वे उठ गए हैं। वे भी अपनी आंख खोलकर देखते हैं तो उठे नहीं हैं, अपनी जगह पर बैठे हैं। लेकिन आंख बंद करते हैं तो भीतर से लगता है कि जमीन से उठे हैं।
वह भ्रांति नहीं है। जैसे ही चित्त निर्भर होता है, उसकी ध्वनि गूंजती है, वैसे ही वेटलेसनेस का अनुभव होता है। तुम्हारा यह शरीर तो जमीन पर ही बना रहता है, लेकिन तुम्हारा भीतर का शरीर जमीन से हट जाता है, ऊपर उठ जाता है। और अगर ये यात्रा जारी रहे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे दो शरीर हो गए। एक शरीर जमीन पर बैठा है, दूसरा शरीर ऊपर उठ गया है और नीचे जमीन पर बैठे शरीर को देख रहा है। उन दोनों के बीच एक पतला सा धागा प्रकाश का है जो जोड़े हुए है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर कोई भी ओमकार का प्रयोग कर रहा हो और ध्यान में बैठा हो तो उसे चौंकाकर मत हिलाना, उसे कभी धक्का देकर मत उठाना, क्योंकि उससे कभी भी खतरा हो सकता है। अगर उसके दोनों शरीरों के बीच फासला हो, उस समय सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर थोड़े अलग हो गए हों और भीतर का शरीर ऊपर उठ गया हो और तुम धक्का दे दो तो उन दोनों का संतुलन सदा के लिए बिगाड़ दे सकते हो। याद रखना, उन दोनों के बीच जो तालमेल है वह सदा के लिए अस्त व्यस्त हो जाएगा। वह तालमेल बहुत सूक्ष्म है। ठीक ध्यान की अवस्था में व्यक्ति इस शरीर से बाहर निकलता है, फिर वापस लौटा आता है। और जब तुम इस कला में पूरे पारंगत हो जाते हो कि कैसे बाहर निकलें, कैसे भीतर आ जाएं, तुम जान गए कि कैसे परमात्मा में प्रवेश करें और कैसे वापस लौट आएं। तब इस संसार और परमात्मा में कोई विरोध नहीं रह जाता। तुम रहो इस शरीर में और उसकी सुरती बनी रहती है। मन का धागा वहां जुड़ा रहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, उसका नाम उससे भी महान है। जितना बड़ा वह है, वह आप ही अपने को जान सकता है। यदि कोई उतना ऊंचा हो तो वह उस ऊंचे को जान सकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती है, उसकी दया मेहर होती है, उसी पर उसकी देन, उसका दान उतरता है। ये जरा समझने जैसा है और जटिल भी है, क्योंकि जगत में दो साधना पद्धतियां हैं, सिर्फ दो। एक साधना पद्धति का आधार संकल्प है और एक साधना पद्धति का आधार समर्पण है। दोनों पहुंचा देती हैं, लेकिन मार्ग दोनों बड़े विपरीत हैं। महावीर, पतंजलि, गोरख, उनकी साधना पद्धति संकल्प की है, प्रयास करना है और संपूर्ण जीवन की शक्ति को प्रयास बना देना है। जिस दिन तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी बची हुई शक्ति न रह जाएगी, जिस दिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दोगे, उसी दिन घटना घट जाएगी। जिस दिन संकल्प पूरा हो जाएगा, भीतर कोई भाग ना बचेगा, कोई भी चीज तुम्हें बचाई ना होगी, तुमने सभी कुछ दांव पर रख दिया होगा, उसी दिन संकल्प पूरा हो जाएगा। उसी दिन तुम परमात्मा से मिल जाओगे, उसी दिन घटना घट जाएगी। दूसरी तरह का मार्ग है समर्पण का। गुरु नानक देव जी का, मीरा का, चैतन्य का, उन सब का मार्ग बिल्कुल भिन्न है। और वह मार्ग ये है कि हमारे प्रयास से उपलब्धि नहीं होती, उसके प्रयास से उपलब्धि होती है। हमारी चेष्टा से कुछ ना होगा, उसकी अनुकंपा से सब कुछ होगा। इसका यह मतलब नहीं कि तुम प्रयास मत करना, इसका मतलब इतना ही है कि तुम प्रयास पर भरोसा मत रखना। अकेले प्रयास पर भरोसा मत रखना, प्रयास तो तुम करना, लेकिन ये बात जानते हुए रखना कि होगा, परंतु उसकी अनुकंपा से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रयास का ही भरोसा हो तो अहंकार के जन्मने की संभावना है। इसीलिए ये हो सकता है कि योगी अकड़ जाए और समझने लगे कि सब मेरे कारण हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं। और यह अहंकार अगर बन जाए तो इससे छुटकारा बड़ा मुश्किल है। धन का अहंकार छोड़ना आसान है, पद का अहंकार छोड़ना आसान है, लेकिन प्रयास का अहंकार छोड़ना बड़ा कठिन है। तो संकल्प के मार्ग पर जो सबसे बड़ा खतरा है वह यह है कि कहीं प्रयास करते करते अहंकार मजबूत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि सब मुझसे हो रहा है, मैं कर रहा हूं इसीलिए हो रहा है, तो मैं महत्वपूर्ण हो जाऊंगा, परमात्मा भी गौण हो जाएगा। तब सब करने के बाद, सब द्वार खोलने के बाद आखिरी द्वार पर मैं अटक जाऊंगा, मैं अटकेगा। ये खतरा है संकल्प के मार्ग का।
इसीलिए महावीर, पतंजलि, गोरख उस वर्ग के यात्री एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, प्रयास करो और अहंकार छोड़ो। कहीं प्रयास अहंकार के साथ चला तो हर प्रयास अहंकार को मजबूती देगा। तुम जो भी करते हो उससे लगता है मैं मजबूत हो रहा हूं, मैंने किया जप, मैंने किया तप, मैंने किया योग, मैंने सिद्धियां पाई, मैंने भजन किया, मैंने सिमरन किया, और ये अकड़ अगर साथ आ गई तो सब व्यर्थ हो गया। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं प्रयास करो, लेकिन याद रखो मन में कि होगा उसकी अनुकंपा से। तो वह आखिरी खतरा जो संकल्प में आता है नहीं आएगा, लेकिन तब दूसरा खतरा है। संकल्प के मार्ग पर आखिर में खतरा आता है और समर्पण के मार्ग पर पहले ही खतरा है, और पहले ही खतरे से निपट लेना बेहतर है। पहला खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तब तुम सोचो कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, होगा जब उसकी ही कृपा से तो हम क्या करें, तो ये ना करने का बहाना बन जाए। तब तुम सोचते रहोगे होगा उसकी कृपा से, जब होना है हमारे करने से क्या होता है, और यहीं पे तुम सब गलती करते हो। गौर से समझना इन बातों को, और तुम जिंदगी की जो व्यर्थता है उसमें ही उलझे रहो, क्योंकि जब वह चाहेगा तब होगा, जब उसकी मर्जी होगी होगा। हम क्या करें? ये कहीं संसार में भटकने के लिए आधार ना बन जाए, ये कहीं शुद्र को करने का रास्ता ना बन जाए, और ये कहीं तरकीब ना हो, बहाना ना हो टालने का कि जब उसको करना होगा करेगा। हम क्या कर सकते हैं? समर्पण के मार्ग पर पहले ही खतरा है कि कहीं तुम आलस्य में ना डूब जाओ। इसलिए बहुत से मैं सवाल जवाब पूछते हुए सुनता हूँ गुरु को कि भाई आप ही करवाएंगे, आप ही ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो नहीं, ऐसा मत करना। आप लोग प्रयास करना, पर अंदर ये बात भाव बिठाए रखना, होगा उसकी अनुकंपा से। ये बात ख्याल में ले लेना। इसीलिए प्रयास तो पूरा करना और फल सदा उसकी कृपा से मिलेगा, ये स्मरण रखना। इससे आपका ध्यान बनेगा और आप लोग फिर से गुरु से ये नहीं पूछ पाएंगे कि जी मेरा बनता नहीं, समय नहीं लगता, ये नहीं लगता, बैठना नहीं होता। तो नहीं, बैठें, पर अंदर ये स्मरण रखना उसकी कृपा से मिलेगा। तो गुरु नानक देव जी बार बार दोहराते हैं कि जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती है उसी पर उसकी देन, उसका दान उतरता है। लेकिन कृपा दृष्टि उसकी किस पर होती है? उसी पर होती है जो प्रयास से अपने को तैयार करता है। उसकी कृपा दृष्टि किस तरह से होती है, इसके बारे में हम चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपका इस वीडियो के प्रति कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरा नंबर भी होगा, वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, मुझे कॉल पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको जानकारी कुछ मिली हो, आपके भ्रम मिटे हों, तो अपने मित्रों तथा परिजनों तक इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, मेरी यही विनती है। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एक बात अवश्य याद रखना, प्रश्न पूछने से पहले पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लेना एक बार। क्या पता आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने पिछली वीडियोस में दिए हों। पहले पुरानी वीडियोस सुन लेना। अगर वीडियो सुन के आपके प्रश्न का जवाब ना मिले, हाँ, तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9882558872। और मेरी विनती है, शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। और अगर आप डेली सत्संग सुनना पसंद करते हो तो आप मालिक की मौज सत्संग डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करने में विश्वास रख सकते हैं, करते हो। अगर आप सब्सक्राइब करने में विश्वास तो कर सकते हैं, वरना आपकी इच्छा है तो डेली सर्च तो कर ही लिया करें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।